भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता के रूप में जाना जाता है, एक 700 श्लोक वाला हिंदू धर्मग्रंथ है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसमें राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण, जो उनके सारथी के रूप में कार्य करते हैं, के बीच बातचीत शामिल है। यह संवाद कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले युद्ध के मैदान पर होता है, जहां अर्जुन युद्ध में लड़ने को लेकर संदेह और नैतिक दुविधा से भरा होता है। कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उनकी चिंताओं को दूर करते हैं और उन्हें एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करते हैं। गीता जीवन के विभिन्न दार्शनिक और व्यावहारिक पहलुओं को शामिल करती है, जिसमें कर्तव्य, धर्म, धार्मिकता, स्वयं की प्रकृति, आत्मान, जीवन का उद्देश्य और आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष का मार्ग शामिल है। यह अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करने, परिणामों की चिंता किए बिना और दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण करने के महत्व पर जोर देता है। गीता की प्रमुख शिक्षाओं में से एक कर्मयोग की अवधारणा है, जो निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। यह व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों को परिश्रम पूर्वक और परिणामों के प्रति लगाव के बिना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह समझते हुए कि वे अंतिम कर्ता नहीं हैं, बल्कि एक उच्च शक्ति के साधन मात्र हैं। यह शिक्षण अविश्वसनीय रूप से प्रेरक हो सकता है, क्योंकि यह परिणाम की परवाह किए बिना कार्रवाई और प्रयास के महत्व पर जोर देता है। गीता में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा किसी के कर्मों के फल से वैराग्य का विचार है। सफलता या विफलता के प्रति लगाव छोड़कर व्यक्ति आंतरिक शांति पा सकते हैं और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो अत्यधिक प्रेरक और सशक्त हो सकता है। कुल मिलाकर भगवद गीता गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो व्यक्तियों को उद्देश्य, कर्तव्य और आध्यात्मिक विकास का जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसकी शिक्षाएं सभी पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के लोगों के बीच गूंजती रहती है और जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं। और निश्चित रूप से कर्तव्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक मुक्ति पर अपनी शिक्षाओं के अलावा भगवद गीता कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों को भी संबोधित करती है, जो ज्ञान और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। आत्मबोध, गीता आत्मजागरूकता और किसी के वास्तविक स्वरूप को समझने के महत्व पर जोर देती है। स्वयं, आत्मान की शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्रकृति को महसूस करके व्यक्ति भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। योग और ध्यान, गीता योग के विभिन्न मार्गों पर चर्चा करती है, जिनमें कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का योग, भक्ति योग, भक्ति का योग और ज्ञान योग, ज्ञान का योग शामिल हैं। ये मार्ग ध्यान, आत्म अनुशासन और परमात्मा के प्रति समर्पण सहित आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास के लिए व्यावहारिक तकनीकें प्रदान करते हैं। लचीलापन और आंतरिक शक्ति, अर्जुन को युद्ध के मैदान पर कई चुनौतियों और संदेहों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन के माध्यम से वह अपने डर पर काबू पाना और आंतरिक शक्ति पाना सीखता है। गीता जीवन की बाधाओं का अनुग्रह और समता के साथ सामना करने में लचीलापन, साहस और दृढ़ संकल्प का महत्व सिखाती है। सार्वभौमिक भाईचारा, प्राचीन भारत के दो पात्रों के बीच संवाद होने के बावजूद गीता की शिक्षाओं की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। यह सभी प्राणियों की एकता और जीवन के अंतर्संबंध पर जोर देता है, सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा, सहानुभूति और सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। उद्देश्य और अर्थ, गीता व्यक्तियों को जीवन में उनके उद्देश्य को खोजने और बड़े ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझने में मदद करती है। अपने कार्यों को धर्म के सिद्धांतों के साथ जोड़कर और व्यापक भलाई की सेवा करके व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता और अर्थ पा सकते हैं। कुल मिलाकर भगवद गीता मानवीय स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और ज्ञान, सदाचार और आध्यात्मिक जागृति का जीवन जीने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसकी शिक्षाएं सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहती हैं। और निश्चित रूप से यहाँ भगवद गीता के कुछ और पहलू दिए गए हैं जो ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करते हैं। मन प्रबंधन, गीता मन को नियंत्रित करने और किसी के विचारों और भावनाओं पर काबू पाने का महत्व सिखाती है।
आंतरिक अनुशासन विकसित करने और सचेतनता का अभ्यास करके व्यक्ति क्रोध, लालच और लगाव जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पा सकते हैं, जिससे मन की शांति और भावनात्मक स्थिरता बढ़ सकती है। दुहक और नश्वरता। गीता दुहक की अनिवार्यता और सांसारिक अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति को स्वीकार करती है। भौतिक जीवन की अनित्य प्रकृति और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचानकर व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से स्वीकृति, लचीलापन और वैराग्य विकसित कर सकते हैं। आस्था की भूमिका। गीता की शिक्षाओं में आस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्तियों को ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था में विश्वास रखने और उच्च शक्ति के मार्गदर्शन में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्वास अनिश्चितता के समय में शक्ति, सांत्वना और स्पष्टता प्रदान कर सकता है, जिससे व्यक्तियों को आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। चयन की शक्ति। गीता सचेत चुनाव करने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के महत्व पर जोर देती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्र इच्छा और जीवन में अपना रास्ता चुनने की क्षमता होती है। धर्म के अनुरूप बुद्धिमान और नैतिक विकल्प चुनकर व्यक्ति अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं और अपनी उच्चतम क्षमता को पूरा कर सकते हैं। निरंतर सीखना और विकास। भगवद गीता केवल एक बार पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन भर सीखने और चिंतन करने का स्रोत है। इसकी शिक्षाएं गहन और बहुआयामी हैं, प्रत्येक पाठन के साथ नई अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्रदान करती हैं। खुले दिमाग और सच्चे दिल से गीता का अध्ययन करके व्यक्ति अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं, जिससे निरंतर व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। भगवद गीता के ये पहलू उद्देश्य, पूर्ति और आध्यात्मिक जागृति का जीवन जीने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए मूल्यवान ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसका कालातीत ज्ञान सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को प्रेरित करता है, अस्तित्व की जटिलताओं को सुलझाने और आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। और निश्चित रूप से यहाँ भगवद गीता से कुछ और अंतर्दृष्टि दी गई है। सेवा का महत्व। गीता आध्यात्मिक विकास और पूर्ति के साधन के रूप में निस्वार्थ सेवा के महत्व पर प्रकाश डालती है। करुणा और विनम्रता के साथ दूसरों की सेवा करके व्यक्ति अपने अहंकार को पार कर सकते हैं और परमात्मा के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव कर सकते हैं। अलगाव का भ्रम। गीता सिखाती है कि अंतिम वास्तविकता एकता और अंतर्संबंध में से एक है। दुनिया में स्पष्ट विविधता और बहुलता के बावजूद एक अंतर्निहित एकता है जो सभी प्राणियों को एक साथ बांधती है। इस एकता को पहचानने से सभी जीवित प्राणियों के प्रति सद्भाव, प्रेम और करुणा की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। कारण और प्रभाव का नियम। गीता कर्म की अवधारणा, कारण और प्रभाव के नियम की व्याख्या करती है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके परिणाम होते हैं और हम अपने कार्यों का परिणाम भोगते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। कर्म के नियम को समझने से व्यक्तियों को सचेतन और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, यह जानते हुए कि उनके कार्य उनके भाग्य को आकार देते हैं। समर्पण का मार्ग। आत्म प्रयास के साथ साथ गीता परमात्मा के प्रति समर्पण, प्रपत्ति के मार्ग की भी प्रशंसा करती है। सर्वोच्च की इच्छा के प्रति समर्पण करने से व्यक्तियों को अपनी चिंताओं और बोझों से छुटकारा पाने, दैवीय कृपा में शरण और सांत्वना पाने की अनुमति मिलती है। शाश्वत स्व। अपने मूल में गीता शाश्वत स्व, आत्मान का कालातीत सत्य सिखाती है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। आध्यात्मिक प्राणी के रूप में अपनी वास्तविक प्रकृति को महसूस करके व्यक्ति मृत्यु के भय पर काबू पा सकते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र, संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता की ये अतिरिक्त अंतर्दृष्टि इसकी शिक्षाओं के बारे में हमारी समझ को गहरा करती है और ज्ञान, सदाचार और आध्यात्मिक अनुभूति का जीवन जीने के लिए और प्रेरणा प्रदान करती है। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करके हम आंतरिक शांति, पूर्णता और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव विकसित कर सकते हैं।